Hello everyone, we have going to study about exercise 7 chapter 7 है आपका ट्राइंगल्स। देखो इसको क्या कहते हैं हम, ट्राइंगल जो हमारी कोन की शेप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स। ये आपका 7 चैप्टर है। हम आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो इसमें आपका क्या है कि मैथ पोर्शंस में आपके काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जैसे ऐसे रूल है, क्राइटेरिया ट्रायंगल्स हैं, काफ़ी रूल्स वगैरह हैं, ये क्वेश्चंस आपके हटा दिए गए हैं। आपको मैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल्स A। एक क्वाड्रिलेटरल एंगल है ACBD जिसमें AC बराबर AD है और AB बाइसेक्ट एंगल A का है। शो क्या करना है कि एंगल ABC नियरली इक्वल किसके है, ABD के। बट कैन यू से अबाउट BC और BD। हमें BC और BD भी फाइंड आउट करके बताना है। एंगल क्या पक्का है इसने, ABC और एंगल किसके नियरली इक्वल है, ABD के। अब आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो इसमें कह रखा है कि ये ट्रायंगल है, इसमें कह रखा है कि ABC नियरली इक्वल्स टू किसके है, ABD, यानी ABC नियरली इक्वल्स टू ABD। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें गिवन है इन एंगल A और एंगल D, ABD और एंगल ABC, ये गिवन है। तो इस दोनों एंगल में जो AB है, ADB और ABC में जो एंगल AB है, ये क्या है, कॉमन। और एंगल DAB और एंगल CAB बाइसेक्ट एंगल है किसका, CAD का। ये कैसे एंगल है, बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी ये जितना है इतना ही ये है, जिसमें AD और AC क्या है, दोनों बराबर। ये भी गिवन है हमें। तो इसलिए हमें क्या प्रूव हुआ है कि ABD नियरली इक्वल टू है ABC के। SAS रूल लगा, ये प्रूव हुआ। सेकंड क्या कहता है कि BC एंड BD, सेकंड पार्ट, इसमें कौन सा रूल कि भाई आप बताओ कि ये सारा प्रूव होने के बाद BC और BD है क्या, BC और BD भी बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी SAS रूल लगेगा, यानी CPCTC फॉर्मूला लगेगा। CPCTC इसमें हम बताएंगे CPCTC क्या होता है। CPCTC सॉरी इसमें बता नहीं रखा है। जब मैं इसका CPCTC के बारे में मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगी क्या होता है, परंतु आपका BD बराबर में BC इन्होंने पूछ रखा था कि किस तरह से जब एंगल ABC नियरली इक्वल टू ABD में जब एंगल आपका AC और AD बाइसेक्ट एंगल है तो BC और BD भी बाइसेक्ट एंगल है। हाँ जी ये है, क्योंकि CPCTC रूल लगा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD बराबर BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, जो शो करता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंगल ABD नियरली इक्वल टू एंगल BAC के। सेकंड है BD बराबर में AC। थर्ड है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। आपके जो लास्ट वाले फॉर्मूले हैं उनमें भी आपका CPCTC रूल फॉलो होगा। देखो क्वेश्चन क्या था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD बराबर में BC, यानी हमारी ये रेखा इस रेखा के इक्वल है, AD लाइन BC के इक्वल, जिसमें DAB इक्वल टू किसकी है, CBA के।
ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। और शो क्या करना है, एंगल ए बी डी नियरली इक्वल किसके हैं, बी ए सी के, जिसमें एंगल क्या दे रखा है, ए बी डी नियरली इक्वल है ए बी ए सी के। यानी ये वाले जो लाइन है और ये वाले जो लाइंस हैं ये सारी मिक्स टुगेदर, यानी ए बी डी, एक तो हमें ये वाला बताना है और एक हमें ये खड़ा वाला ट्रायंगल बताना है। इन दोनों के बारे में बताना है। और गिवन क्या है मेरे पास, एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये हमें गिवन है। देखो आगे चलते हैं। ये गिवन है इसलिए हमने जो चीज़ हमें दे रखी होती है वो हमें पहले लिखनी होती है। इसमें क्या दे रखा है कि ए डी और बी सी गिवन। देखो ए डी और बी सी ये हमें दे रखा है, ये पहले ही दे रखा है। जो गिवन है वो पहले से ही दे रखा है। अब एंगल ए और एंगल बी ये भी हमें गिवन है। ये देखो पीछे एंगल ए बी है, एंगल बी ये भी हमें दे रखा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल में ए और बी क्या आ रहे हैं, कॉमन। तो एंगल ए और एंगल बी भी गिवन है। ए बी और ए बी क्या है मेरा, कॉमन, इसलिए एंगल ए बी डी नियरली इक्वल टू है बी ए सी की। ऐसे एस रूल लगा। सेकंड है बी डी बराबर में ए सी, सी पी सी टी सी। इसमें ये कह रखा है कि आपका ए डी बराबर आपका ए डी बराबर में बी सी है, तो क्या आपका बी डी बराबर में ए सी है। बिल्कुल बी डी बराबर ए सी है, क्योंकि सी पी सी टी सी रूल लगा है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सी पी सी टी सी रूल लगा है इसमें, हैंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB। AD और BC एक इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट पे AB पे हैं। प्रूव क्या करना है, CD एक बाइसेक्ट एंगल है AB का। ये इसका डायग्राम है। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। AD BC का एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बनाता है जो ए बी पे बनाता है। प्रूव क्या करना है, सी डी। तो एंगल क्या बना रहा है, एक तो ए ओ डी, एक एंगल है बी ओ सी, जिसमें ए और बी क्या है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री। इधर से ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ए और बी पे कौन बन रहा है, 90 डिग्री, जिसमें ओ दोनों तरफ क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, परंतु दोनों ही एंगल क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी ए डी बराबर में बी सी, ये क्या दे रखा है हमें, गिवन है। पहले हम इसने ये बात पहले ही बोल रखी है कि ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। जिसमें एंगल ए ओ डी नियरली इक्वल है बी ओ सी के। ए एस रूल से इनको फॉलो किया। फिर है ओ बी बराबर है ओ ए के, यानी ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट किसके बीच में है, ओ बी और ओ ए के बीच में, यानी सी पी सी टी सी रूल। जो सी डी फिर क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्ट एंगल हो जाएगा किसके, ए बी के। जितनी लाइन ये है उतनी ही लाइन फिर ये हो जाएगी। देखो मेरे डायग्राम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये इसी ही तरह से ही डायग्राम बनेंगे। आप और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ये इसका डायग्राम है। फोर्थ क्वेश्चन है L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q. Prove that angle ABC nearly equals to CDA। देखो ये इसकी हेडिंग्स थी। अब क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, एंगल ए बी सी और नियरली इक्वल्स टू सी डी ए, ये दे रखा है। जो दे रखा है वो गिवन है, वो हमने पहले लिख लिया। फिर क्या कहता है कि
आपका जो ये BAC है, एंगल BAC और एंगल DAC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है P और Q, यानी आपका ये एंगल ABC और DAC किसके पैरेलल में है, P और Q एंगल के, जिसमें से AC ट्रांसवर्स हो रही है बाय अल्टरनेट इंटीरियर मैटर पे, जिसमें से AC दोनों में क्या है, कॉमन, यानी ABC और ACD में कॉमन क्या है, AC, तो AC बराबर में AC क्या है, कॉमन। इसलिए एंगल ABC नियरली इक्वल टू है CDA। प्रूव, जिसमें L और MB क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल, ये कैसी रे है, ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल, किस पे बना रहे हैं, C पे। बस ये इतना था। अगला क्वेश्चन आपका 5th, लाइन L is the bisect of an angle A and B and any point L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. प्रूव क्या करना है कि A पॉइंट दे रखा है एंगल APB नियरली इक्वल टू एंगल AQB। सेकेंड, BP इज इक्वल्स टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये आपका डायग्राम है, आप ध्यान से देख लीजिए डायग्राम, सारे डायग्राम्स आप ध्यान से देख लीजिए। इधर ये डायग्राम है। 5th क्वेश्चंस का आपका डायग्राम ये है। अब आपको मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ये इसके आंसर। देखो गिवन क्या है, एंगल APB एंड एंगल ADB। एंगल P और Q क्या है, 90 डिग्री। देखो एंगल P और एंगल Q, इधर से एंगल BP और इधर से एंगल QB, ये कैसे एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी P और Q आपका कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। एंगल PAB और QAB, सिंस लाइन L इज द बाइसेक्ट एंगल है A को, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, ये एंगल आपका A है। इसमें क्या है कि आपके दो एंगल हैं, एक तो AQB और ABP, यानी ABP और AQB में कॉमन क्या है, AB लाइन, तो AB लाइन AB और AB क्या है, कॉमन। एंगल APB नियरली इक्वल्स टू है AQB, यानी AAS रूल लगेगा, हैंस प्रूव। फिर इसने कह रखा है कि आपका एंगल BP और BQ, BP बराबर में QB है, BP बराबर में QB, CPCTC रूल के द्वारा ये दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन 6, इन गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू में AE, कोमा AB इज इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। प्रूव करना है BC बराबर में DE। ये है आपका डायग्राम। गिवन क्या है, BAD एंगल इक्वल्स टू EAC, ये एंगल में दे रखा है। इसमें क्या बता रखा है कि आपका एंगल BAD प्लस, अगर हम इन सारे मैटर्स में देखते हैं कि आपका EAC है, दूसरा EAC और आपका BAD कौन सी लाइन के बीच में आ रहा है, एंगल AD के, तो आपका BAD और DAC ये एंगल आप प्लस करते हैं तो इक्वल्स टू किसके, EAC के और DAC के इक्वल करते हैं। एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये कितने एन हुए, 2n एंगल BAC एंड एंगल DAE, जिसमें से AC और AE
इक्वल है, बी ए और डी ए इक्वल है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू ई ए डी बाय फर्स्ट। एंगल बी ए सी नियर इक्वल्स टू बी ए ई, एस ए एस रूल। बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, सी पी सी टी सी रूल, हैंस प्रूव्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, AB is a line segment and P is a midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Prove that angle DAP nearly equals to EBP, BAD is equals to BE. ये आपका डायग्राम है। जो गिवन है वो पहले लिख लिया। एंगल EPA प्लस EPA, एंगल EPD, इनको क्या करा प्लस, फिर आया DPB प्लस EPD। एक बार आपने एंगल EPA को EPD के साथ प्लस किया, एक बार एंगल आपने EPB को EPD के साथ प्लस किया, जिसमें से एंगल आपका APD और एंगल BPE फर्स्ट इक्वेशन में आया। इन एंगल DAP जो एंगल EBP वी हैव, हमें क्या दिखाते हैं कि AP बराबर में BP, जब P एक मिड पॉइंट है किसका, AB का। एंगल APD इक्वल टू एंगल किसके है, BDE के। APD एंगल है PBE जो फर्स्ट इक्वेशंस में। एंगल PAD PBE बिकॉज एंगल BAD एंगल किसके है, ABE जो सिंस क्या दिखाता है कि DAP नियरली इक्वल्स टू है किसके, EBP, SAS रूल, CP CTC AD और इक्वल टू BE। देखिए मैं आपको यही कहूँगी, जब तक हम थ्योरम अपने हाथों से नहीं निकालते ना, जब तक हमें नहीं समझ में आता। मैं ये क्या बोल रही हूँ, CP CTC ADPP, ये सारे आपको डायग्राम के थ्रू ही आपको इस तरह से ही सेट करना है, क्योंकि आपको कोनों में कोन मिला के ही आपको इसमें बाइसेक्ट्स एंगल्स, इंटीरियर एंगल, क्राइटेरिया निकाल कर इसमें सारे गिवन करके दिखाने हैं, कॉमन भी बताने हैं, वो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। एक बार आप सारे बच्चे मैथ्स ले आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल, इन राइट ट्रायंगल ABC, right angle at C, M is midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced at a point D such that DM equal to किसके है, CM के। पॉइंट D ज्वाइन करता है B को। प्रूव ये सारी चीज़ें, AMC नियर इक्वल्स टू BMD, DBC राइट एंगल, DBC एंगल, DCB CM is equals to AB। ये आपका क्वेश्चन है। जो गिवन है वो पहले लिख दिया है। AM आपका जो AM है और BM है, ये क्या है, गिवन है, जिसमें M क्या है, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। MC और MO ये क्या है, गिवन है, एंगल AMC और एंगल BMD, SAS रूल। एंगल आपका MAC एंगल MBD यानी CPCTC रूल। सिंस अपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, जो आपके अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं, दोनों इक्वल, यानी आपका AC बराबर में क्या है, पैरेलल BD। नाउ BC कट्स किसको, AC एट C एंड BD एट B। एंगल जैसे सेकंड में क्या कह रखा है कि DBC एक राइट एंगल है, ये प्रूव करो। DBC और CB ACB
180 डिग्री के एंगल है, तो एंगल्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सुपीरियर। DBC ACB कितना है 90 डिग्री, तो 180 में से 90 डिग्री कटाया तो 90 डिग्री, तो DBC क्या है एक राइट एंगल। इन एंगल DBC एंड एंगल ACB, एंगल B और एंगल C क्या है दोनों 90, DB बराबर में AC बाय फर्स्ट इक्वेशन, BC क्या है कॉमन, एंगल DBC नियरली इक्वल्स टू किसके हैं ACB के। नेक्स्ट है CM बराबर में AB, यानी CM इक्वल्स टू हाफ AB, सॉरी ये आपका हाफ AB आएगा। CD बराबर CM बराबर में हाफ AB, तो CD को सॉल्व करेंगे हम। CD क्या होता है CM प्लस में MD, CD बराबर में CM प्लस में MD को क्या लिख सकते हैं हम CM, यानी CM 2CM इज इक्वल्स टू CD। DC बराबर में AB जो CPCD रूल लगेगा, CM बराबर में हाफ CD, CM बराबर में ये 2 इधर चला जाएगा हाफ CD, CM बराबर में हाफ AB, यानी CD को सॉल्व आउट करेंगे तो दैट CM बराबर में हाफ AB, दैट प्रूव। Please subscribe this channel.